इसलिए क्या हो कि उस भक्ति रस बांटने वाले श्रीमद् महाप्रभु के चरणों में मेरी प्रीति हो, भगवान के चरणों में मेरा अनुराग हो। ये किसका स्वभाव है? ये प्रिया जी का स्वभाव है, राधा रानी का स्वभाव है। महाप्रभु के द्वारा एक चीज मिलेगी, भक्ति। श्री कृष्ण भी दे रहे हैं, किसी को मुक्ति, किसी को चिति, किसी को संपत्ति, किसी को वृत्ति, लेकिन महाप्रभु क्या दे रहे हैं? केवल भक्ति। महाप्रभु ने किसी को वरदान संपत्ति का नहीं दिया कि जाओ तुम्हारी प्रॉपर्टी बढ़ जाए, जाओ तुम्हारी बेटा हो जाए, जाओ तुम्हारी फैक्ट्री चल जाए, जाओ तुम्हारा मुकदमा जीत जाए, जाओ तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। चांडाल ब्राह्मण महाप्रभु का एक ही वरदान है, क्या? बोले केवल भक्ति। चाहे चापाल गोपाल जैसा रोगी और दुराग्रही हो, चाहे जगन्नाथ और माधव जैसे दुराचारी और पतित प्राणी हो, चाहे प्रकाशानंद सरस्वती जैसा अभिमानी हो, और चाहे सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा विद्यादंभी हो, चाहे केशव कश्मीरी जैसा शास्त्रार्थ प्रिय अभिमानी हो, लेकिन श्रीमन महाप्रभु ने चांडाल से लेके, पतित से लेके अपनी निज जननी सची मैया तक को केवल एक ही प्रसाद का वितरण किया, क्या? कि दत्ते भक्ति रसम सएव भगवान। भक्ति की धारा का अमृत हो, क्योंकि कलिकाल से निवृत्त होने का उपाय केवल भक्ति है। नियम सद नहीं सकते। कितना दान कर सकते हो आप, कितना पुण्य कर सकते हो, कितने नियम कर सकते हो, कितने साधन कर सकते हो? बहुस्तुता नियम परयोग प्रत्यया, कितने नियम कर सकते हो? हजारों किताब खोल लीजिए, भरे पड़े हैं नियमों से। लेकिन यदि प्रेम हो जाए भगवान से तो हर व्यवहार नियम हो जाता है। अगर व्यवहार हो तो बड़े से बड़े यज्ञों में भी त्रुटि रह जाती है, और अगर प्रेम हो तो गाली देने से भी कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और कृष्ण और बरू तक कौन सा चावल फूल माला ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं। कन्हैया है जरा, गोपी क्या दे रही है? उल्हाना दे रही है। फिर भी ठाकुर प्रसन्न है, तृप्त है, आनंदित है। इसलिए अखंडानंद गौर स्वरूप भगवान की कृपा प्रसाद, श्रीमन महाप्रभु की अनुकंपा, श्रीमन महाप्रभु की अत्यंत कृपा धारा कायम है, क्योंकि उनका आनंद अखंड है। श्री कृष्ण की लीला माधुर्य कायम है। श्री कृष्ण की प्रकृति कैसी है कि अखंड आनंद है, अखंड के आनंद की पूर्णता है। इसलिए श्रीमद चैतन्य चरितामृत। लीला क्या है? बोले चैतन्य अमृत सिंधु। अगर इसको हम कहें चेतना अमृतान सिंधु इति चैतन्य चरितामृत सिंधु। एक आचार्य कहते हैं चैतन्य चरितामृत चेतन आनंद। चैतन्य का मतलब है चेतन आनंद। आज तक जितना भी नाट्य शास्त्र हुआ, कला शास्त्र हुआ, उन सब ने क्या उपाधि नाट्य शास्त्र के अनुसार में देखें, कला शास्त्र के आश्रय में देखें, शब्दानंदा विभूत ग्रंथ देखें, और पाणिनि आदि व्याकरण साहित्य आदि को देखें, और विविध कलाओं को देखें, तो उसमें काय का अनुभव हुआ? बोले आनंद जो है वो सूक्ष्म है, चेतना में है, चैतन्य नहीं है। आनंद का संबंध चेतना में, अनुभव में है। आपको आनंद आया, दिखाई दिया, स्पर्श हुआ? नहीं हुआ। आपसे कहे भोजन में बड़ा आनंद आया, बोले भोजन तो थाली में रखा हुआ है, आनंद कहाँ आया? बोले मैंने अनुभव किया, जीभ पर आया, और गले में आया, पेट में आया, आनंद आया। तो वो सूक्ष्म था, विचारातीत था, निराकार। आनंद जो था वो निराकार था। लेकिन जब महाप्रभु के रूप में आया तो वो आनंद जो है वो साकार हो गया। तो चेतन आनंद सिंधु, चेतन जो आनंद का परम सिंधु था, वो आज श्रीमन महाप्रभु के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए चैतन्य, चेतन चैतन्य चरितामृता, जो चेतन का चरित्र था, भगवान के आनंद का जो चरित्र था, चैतन्य चरितामृत, और सिंधु जो सिंधु था, अर्थात जिसमें संपूर्ण संस्कृति भरी हुई थी। सिंधु
हिमालय से लेके और समुद्र तक जितना भी जो सत्व था, जिसमें वेदों से लेके और श्रीमन महाप्रभु तक, आदि पुरुष अखंड ब्रह्मांड के अंड में निर्मित रहकर और कीर्तन करते हुए श्रीमन महाप्रभु तक जितनी परापरा विद्या, वेद, वेदांत, उपनिषद, शास्त्र, गीता आदि, श्रीमद् भागवत आदि संपूर्ण सिद्धांतों का परम पोषण जहां हो रहा है, वो चैतन्य चरितामृत। अमृत क्या है? बोले श्रीमन महाप्रभु के चेतन चरित्र का प्रसाद, चैतन्य चरितामृत। और उस चैतन्य चरितामृत का अखंड पय सिंधु, वो अखंड सिंधु, इसमें निरंतर निरंतर अवगाहन करने के बाद भी इसमें कोई न्यूनता नहीं है, क्षीणता नहीं है, जो नित्य तरंगावली से युक्त है। इस समुद्र में तो ज्वार भाटा चंद्रमा पर निर्भर करता है, 15 दिन चढ़ता है, 15 दिन उतरता है। शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र अपनी पूरी उत्थान पर होता है और अमावस्या के दिन शांत हो जाता है। लेकिन यह जो चैतन्य चरितामृत सिंधु है, ये सिंधु नित्य उच्छलित है, क्योंकि इस समुद्र का उत्थान आकाश के चंद्रमा पर निर्भर नहीं है, श्री राधा कांत चंद्र के ऊपर निर्भर है। इसका आनंद का समुद्र कहां से उच्छलित हो रहा है? श्री कृष्ण के मुठाम्भोज चंद्रमा से। तो श्री कृष्ण के चंद्रमा, मुठ चंद्रमा से तरंगायित है, इसलिए चैतन्य चरितामृत सिंधु नित्य तरंगायित है, नित्य उच्छलित है। और जब समुद्र में बड़े बड़ी तरंगे पैदा होती हैं तो उसके गर्भ में विकंप पैदा होता है, और गर्भ में विकंप पैदा होने से उसमें से रत्न उछल पड़ते हैं, और तरंगों से उछलकर रत्न किनारों के ऊपर चले जाते हैं, मोती और पन्ने हाथ में आ जाते हैं। उसी प्रकार ये उच्छलित होता हुआ जो कृष्ण चैतन्य चरितामृत सिंधु है, जब ये उच्छलित गौर चंद्रमा का उच्छलित तरंग सिंधु होता है, तो किसी के हाथ में कोई मुक्ताहल, सद गोस्वामियों, कृष्णदास कविराज और अत्यंत वैष्णव जनों के हाथ में उस कृपा सिंधु में बहता हुआ जो रत्न हाथ में मिल जाता है, उसी रत्न प्रकाश से वो नए 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 आनंद रस सिंधुओं की संरचना करते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु के परिकर में और श्रीमन महाप्रभु की भक्ति में और श्रीमन महाप्रभु के कृपा प्रसाद से और श्रीमन महाप्रभु के भक्त समुदाय से और श्रीमन महाप्रभु के लीला परिवेश से जितने ग्रंथों की रचना हुई, उससे पहले इतने ग्रंथ कभी नहीं लिखे गए। इतने ग्रंथ इन 500 वर्षों में लगभग 1,787 ग्रंथों की रचना हुई है। इन 550 सालों में 1,787 ग्रंथ श्रीमन महाप्रभु के परिकर में लिखित हैं। मुख्यधारा के ग्रंथ, उपग्रंथ, पदपदावली, कला आदि, छंद श्लोक आदि, गीतमालाएं आदि, इन सब की परिगणना करके इतने पीएचडी थी जयपुर में, उनकी पुस्तक में उन्होंने लिखा 1,787 पुस्तकों की परिरचना हुई है, जबकि इतना बड़ा कार्य आज तक किसी उपासना संप्रदाय विशेष में आज तक नहीं हुआ। इतना चिंतन, इतना आनंद, इतनी मौलिकता, कितनी मौलिकता। धर्म तो संसार में बहुत हैं, लेकिन इतना मौलिक चिंतन करने वाला परिवेश, कितना प्रौढ़ परिवेश, कितना बुद्धिजीवी, कितने बुद्धिजीवी परतत्व हैं जिन्होंने इतने सदग्रंथों की संरचना की और आज भी निरंतर इतने गौर भक्त हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिखते ही रहते हैं। इतना ग्रंथों की परिरचना की, छोटे छोटे कुटिया में चले जाए, 4 साधु महाप्रभु पे 2 श्लोक बनाए, 2 पद बनाए, 2 गीत बनाए। छोटी छोटी माताएं माला बना बना कर गीत बना लेती हैं। हमारे यहाँ तुलसी देने आती है, मालिनी आती थी, बोली महाराज मैंने महाप्रभु के ऊपर एक पद बनाया है, वो भी एक पद बना लाई, महाप्रभु को तुलसी दूंगी तब क्या वो तो नाम दे देंगे। महाप्रभु को मैं रोज तुलसी दूंगी तो वो मुझे नाम दे देंगे। वो भी उल्टी सीधी एक कविता बना लाई, क्योंकि भक्ति प्रसादा कारुण्याम भक्ति प्रसादया, हृदय पसीजे लेकिन भक्ति से, तो उसमें से करुणा, काव्य, श्रृंगार, ललित विविध आश्रय हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए चैतन्य चेतना में
मनुष्य की चेतना की प्रखरता जहां हो। यदि महाप्रभु के से बड़ा विद्वान कोई नहीं। इन 600 सालों में जो तो अनादिकाल थे, लेकिन अगर ऐतिहासिक दृष्टि से हम चिंतन करें तो इन 600 सालों में इस धरती के ऊपर चैतन्य महाप्रभु से बड़ा विद्वान पैदा नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा विद्या व्यसनी पैदा नहीं हुआ। विविध, बिल्कुल विपरीत। कहां सांख्य, कहां वेदांत, कहां अलंकार शास्त्र, कहां न्याय शास्त्र, बिल्कुल अपोजिट। बिल्कुल जैसे भीमोदराहा, भीमोदर कहते हैं उसको कि अगर भूखा रहे तो 6-6 महीने खाने को नहीं चाहिए, और खाने बैठे तो पूरे मोहल्ले का खा जाए। ऐसे ही बिल्कुल विपरीत। कहां सांख्य, कहां न्याय, कहां वेदांत, कहां व्याकरण। ये बड़े नीरस विषय। किसी व्याकरण वाले से बात करो आप बोर हो जाओगे, वो बड़ा नीरस होता है, कोई सरसता नहीं उसके हृदय में। सूठी बात, बिल्कुल सूठी बात। और दूसरी तरफ अलंकार, साहित्य। और व्यक्ति हमेशा हंसता बोलता, साहित्यिक व्यक्ति से मिली हर बात में मधुरता, हर बात में कोई पुट, हर बात में कोई आनंद। महाराज सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, आज तो लग रहा है गंगा सागर में स्नान कर लिया, आज तो गंगा सागर यात्रा करा दी तुमने। गंगा सागर में जाओ तो समुद्र स्नान से नमक में जाता है। तो साहित्यिक प्रेमी था, पत्नी से जी चोटे आते ने नमक ज्यादा कर दिया, मुंह में नमक ही नमक हो गया। अरे देवी वाह, क्या सौभाग्य जो आप पत्नी के रूप में मुझे मिली, घर में बैठे गंगा सागर स्नान करा दिया। पत्नी बोली क्या मतलब गंगा सागर स्नान करा दिया? बाद में पता चला सब्जी में नमक ज्यादा था। तो साहित्य का विद्यार्थी हर बात में अपनी अपनी बातें, महाराज प्रखर, हर बात में, हर दोष दृष्टि में, त्रुटि में भी। अरे सरस व्यक्ति तो वो है जो हर चीज को हल्का फुल्का बना दे। हम हर छोटी मोटी चीज को भी भारी भरकम बना देते हैं, और सरस कौन है जो भारी भरकम चीज को भी हल्का फुल्का बना देता है, बहुत लाइट कर दे, बहुत हंसमुख बना दे, आनंदमय बना दे, रसमय बना दे। ऐसे ही महाप्रभु का धैर्य ज्ञानी और मौन रह जाए कभी संभव नहीं है। महाप्रभु को देखिए। इसलिए चेतन, चैतन्य का सबसे जो भगवान की अत्यंत प्रखर ज्ञान शिखर है, उसका नाम है चैतन्य। भगवान सूर्य की जो सबसे प्रखर तृप्त प्रलय किरणें होती हैं, उनको कहते हैं चैतन्य आभा, प्रखर होती हैं जो। उसी प्रकार से यह जो आनंद का प्रत्यक्ष स्वरूप है, वो चैतन्य चेतन हो रहा है। आनंद चेतन हो रहा है। जो जड़ था, जो निराकार था, जो अनुभव से परे था, जो बुद्धिगम्य था, दर्शन युक्त नहीं था, दृष्टि से दिखाई हाथ से पटलाई नहीं देता था, वो आज ब्रह्मानंद, जो कि ऋषि हिमालय की अंधेरी गुफाओं में आंख मूंद कर देखते थे, आज उसे भक्त आंख खोल कर देख रहे हैं। जिसका केवल अनुभव करते थे, आज उसका स्पर्श कर रहे हैं। जिसका पहले अनुमान करते थे, आज उसका आस्वादन कर रहे हैं। पहले शब्द आदि में जिसकी ध्वनि का अनुभव होता था, आज प्रत्यक्ष हरि बोल कृष्ण यादवाय माधवाय केशवाय नमः नृत्य करता हुआ वह आनंद पथ वीथियों के ऊपर दौड़ा चला जा रहा है। जिस आनंद के स्वरूप में हम केवल एक रस मूर्ति मूर्छा भाव का अनुभव मात्र करते थे, आज वह आनंद स्वयं ही उस रस मूर्धा का आस्वादन करके हमें बतला रहे हैं कि प्रेम की क्या दशा है, क्या स्थिति है। इसलिए चैतन्य, चेतना से युक्त आनंद, विवेक से युक्त आनंद। उससे बड़ी बात क्या कहते हैं? विवेकाशीलतानंदा। पशु का जो आनंद है वो विवेकहीन आनंद है। लेकिन यह महाप्रभु का लीला चरित्र की परावृत्ति क्या है? ये आनंद कैसा है? ज्ञान की परावृत्ति, विवेक की परावृत्ति। ततो जयते विवेकः, ततो जयते विवेकः। जीवन में सबसे उत्तम, जिसको संत जन कह रहे हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संग में न लभते
पुरुषो यदा वै, यदा तदा किसी ब्रह्मांड में किसी जीव को उस विवेक की प्राप्ति होती है जिस विवेक के ततो जयते विवेका, उस विवेक रूपी दिया किसी ब्रह्मांड में किसी जीव के जीवन में जलता है, जिस जलते हुए दिए में वो बंसी बजाता हुआ श्री कृष्ण का दर्शन करता है। ततो जयते विवेका, इसलिए वह विवेक की परावृत्ति में बहने वाला आनंद, ये कोई भावनात्मक बात नहीं है। ज्ञान विज्ञान वैराग्य द्वारा संपुट संसिद्ध भगवान का दिव्यानंद है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ज्ञान की पराकाष्ठा, निमाई पंडित, पंडित सब निमाई होते हैं। निमाई कहते हैं नीम जैसा चढ़वा, निमाई पंडित। तो पहले बंगाल में प्रसिद्धि थी, कई चैतन्य चरितामृत के टीकाकार ने लिखा हुआ है कि लोग नाम सुनते ही समझ लेते थे टड़वा पंडित। निमाई पंडित का मतलब क्या हुआ? टड़वा पंडित। तो सची लाला के लड़के का नाम क्या है? बोले निमाई पंडित। निमाई पंडित का मतलब टड़वा पंडित। हाँ, बड़ा टड़वा पंडित है। तो महाप्रभु की चंचलता ही ऐसी थी, जब उनकी बाल लीलाओं का दर्शन करें, किसी को छेड़ना, किसी को प्राप्त करना, किसी को हराना, बड़े 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 बूढ़े रास्ता बदल के चले जाते थे। महाप्रभु पंडित थे तो उनके रास्ते में कोई नहीं आते थे, और जब महाप्रभु भक्त हुए तो उनका रास्ता छोड़कर किसी में जाने की हिम्मत नहीं। इसलिए नीम के समान पंडित अर्थात विद्यावद सही कैसा हो जाता है? नीम के समान कठोर। लेकिन उस विद्या की पराकाष्ठा कब होती है? जब विद्या ददाति विनयम, जब उससे जीवन में विनय की प्राप्ति हो, विनय की पूर्णता। इसलिए चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चेतना, आनंद हमारे जीवन में चेतनामय हो, विवेक पूर्ण आनंद। ये विवेक से भरा हुआ आनंद क्या है? श्रीमन महाप्रभु की भक्ति। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े महाकवि, बड़े बड़े तत्ववेत्ता विवेक पूर्वक भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हैं। महाराज श्री भगवान शिव ने चूड़ी और बिंदी और महावर और साड़ी पहनकर वृंदावन में बैठे हुए लीला का दर्शन कर रहे हैं। कौन है? विवेकदर्शी शिवा। कीर्तन करते, विवेकदर्शी शिवा गोविंदा, विवेकदर्शी शिवा गोविंदा। उधर बेंगलोर में जाइए, साउथ में शिव कांची में जाइए तो वहां शिव के स्वरूप का कीर्तन करते। विवेकदर्शी हैं। क्या देख रहे हैं? कृष्ण लीला देख रहे हैं, नारी स्वरूप धारण करके। ऐसे ही आपका विवेक, आपका पांडित्य की पराकाष्ठा कब है? तब श्रीमन महाप्रभु के स्वरूप का आस्वादन हो। इसलिए कृष्णदास कविराज ने नाम क्या रखा? चैतन्य चरित्रामृत। चैतन्य महाप्रभु के का अमृत कहाँ है? उनके चरित्र में। बहुत से लोग हैं केवल महाप्रभु को बहुत प्रेम करते हैं और कीर्तन भी बहुत करते हैं, वे बाहर जाके बीड़ी पीते हैं। तो मृदंग बजाया तो हरि बोल भी करी, और बाहर जाके सुट्टा भी मारे आए, तमाकू भी खाए आए, और भी इधर उधर की बात करे आए और इधर उधर के काम करे आए। हम महाप्रभु हमादेर प्राण गौरा रहा है हमादेर प्राण अच्छे, किंतु इतना बीड़ी सीढ़ी भी खाते हो गए। हमादेर प्राण गौरा रहा है, हमादेर विरोहणी प्राण गौरा रहा है। हमादेर विरोहणी, हमारे विरह में डूबे हुए हैं हमारे प्राण। हमादेर विरोहणी प्राण गौरा रहा है। विरह में विभल आकुल व्याकुल हमारे प्राण हैं श्रीमन महाप्रभु के स्वरूप में। इसलिए विवेकपूर्ण चैतन्यता की प्राप्ति, अगर हमारा विवेक जो चैतन्य पूर्ण नहीं है, प्रकाश पूर्ण नहीं है, तो हम वास्तविक यथार्थ आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए संसार में हम दुखी हैं, क्योंकि हमने अविवेक पूर्ण आनंद को प्राप्त किया है। अविवेक पूर्ण होकर हमने जीवन जिया, इसलिए रोगों ने सताया, रागों ने सताया, माया ने पकड़ा, व्यवहार ने पकड़ा। क्यों? कहीं ना कहीं तो हमारी गलती है ना, कहीं ना कहीं तो असफलता है। अगर हम सफल होकर विवेक पूर्ण होकर जीवन जीते, हमारे पास भी स्वस्थ देह होता, निर्मल मन होता, पारदर्शनी बुद्धि होती,
हमारे पास भी दीर्घ आयु और दीर्घ शक्ति होती। इन सारी बातों के पीछे हम प्रारब्ध को दोष दे लें, क्रियाओं को दोष दे लें, उससे मतलब नहीं है। अविवेक पूर्ण हमने संसार के भोगों में अपने को लिप्त किया, इसलिए हम शून्य हैं, जड़ हैं, अंधकार में हैं, निरानंद में हैं, जरा में हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, दुखी हैं। सब कुछ होते हुए भी हम उद्वेग में हैं। क्यों? सूर्य के होने पर भी अंधकार कितने बड़े आश्चर्य की बात है। इतना साहित्य, इतना प्रेम, इतनी निष्ठा, इतना आस्वादन हो जाने के बाद भी हम दुखी हैं। इतने बाद होने पर भी हम क्षुब्ध हैं, इतने होने पर भी हम असुविधा में हैं। कहीं ना कोई व्यवधान है, कहीं ना कहीं कोई अवरोध है, जिस अवरोध के कारण हमको वह प्रबोध नहीं हो पा रहा, वो पूर्णता नहीं हो पा रही। इसलिए चैतन्य चेतना में सक्रिय भगवान का आनंद, निष्क्रिय आनंद नहीं। लोग समझते थे आज से पहले कि आनंद निष्क्रिय है। हिमालय गुफा में जाओ और अंदर से एक पत्थर और लगा लो, बड़ा सा, अंधेरी गुफा में घुस जाओ और एक बड़ा पत्थर से गुफा को बंद कर दो और भीतर बैठ जाओ। सारी इंद्रियों को जैसे नली मोड़ के रस्सी बांध देते ना, कोई पाइप मोड़ के पानी नहीं निकले, ऐसे ही सारी इंद्रियों को जबरदस्ती अंदर की तरफ मोड़ कर और उनमें रस्सी बांध दो और गला ढोंट कर बैठ जाओ। सुगंध आवे तो नाक बंद कर लो। ये साधु की नाक में आया, परफ्यूम की सुगंध आई, नाक बंद कर ली, मर जाऊंगा, सूंघूंगा नहीं। क्यों? बोले सूंघ लिया तो मेरा वैराग्य नष्ट हो जाएगा। कोई सितार बजा रहा था, कान में उंगली, नहीं आनंद नहीं लेना, कान उसने बंद कर लिया, आंखें उसने बंद कर ली। नहीं, महाप्रभु ने कहा कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, सूंघो राधा रानी के चरण मकरंद को, सूंघो, सुनो भक्तों के मुंह से निकलने वाले नाम संकीर्तन और संगीत को सुनो, पैरों से नाचो और दौड़ो। क्यों इनको मोड़कर निष्क्रिय होकर बैठे हो? उद्दाम छलांग लगाओ और कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कहकर नाचो, नृत्य करो, आनंद में घूमो। उन्होंने एक एक इंद्री को आज से पहले साधनों ने जो अंधकार रहकर जिनका गला ढोंट दिया था, आज महाप्रभु ने उन सबको प्रखर कर दिया कि नाचो, कीर्तन करो, गाओ, देखो, सुनो, सेवा करो, हर पूर्ण भाव से अपने संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा उस चैतन्य आनंद का आस्वादन करो। इसलिए सारी इंद्रियां अत्यंत प्रखर होकर, विवेकशील होकर जिस आनंद का आस्वादन करें, उस आनंद के सिंधु तक पहुंचा देने का परम कृपा मार्ग प्रसाद क्या है? बोले चैतन्य चरितामृता। दास कविराज ने इस मनोविज्ञान से, इस आत्म अनुभव से, आत्मचिंतन से इस ग्रंथ का नाम रखा चैतन्य चरितामृता। चैतन्य चरितामृतम, अमृतम महाराज तब तथामृतम तप्त जीवनम। अगर अपने जीवन में मरना हो, पर गुरुदेव जैसे कह रहे थे कि भैया सावधान, जीना हो तो अपने घर वापस जाओ और मरना हो तो आके कथा सुनो। चैतन्य चरितामृतम, चैतन्य चरितामृत तो सुनने से क्या होगा? बोले मृतम, मर जाओगे। बोले हम मर जाएंगे? बोले नहीं, तुमसे जुड़े हुए लोग मर जाएंगे। क्यों? बोले पत्नी इंतजार करती रहेगी, फिर लौटोगे क्या? पुत्र सोचता रहेगा पिताजी आओ, फिर वापस जाओगे क्या? दुनिया, रिश्तेदार, सोसाइटी सोचती रहेगी हमारे प्रधान जी कहाँ गए? बोले वृंदावन गए तुम्हारे प्रधान जी, अब वापस लौट कर नहीं आएंगे। माया सोचती रहेगी कि आवे आवे आवे, लेकिन लौटने के रास्ते ही बंद हो जाएंगे। इसलिए चैतन्य चरितामृतम, यह जो अगर चरित्र सुन लिया तो तुमसे जुड़ी हुई जो माया है वो व्रतम मर जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यमराज का कमरा बना बनाया रह जाएगा, लेकिन तुम्हारे रहने योग्य नहीं रह जाएगा। सारे के सारे जितने भी दुर्भाग्य आदि, पुनर्जन्म आदि की तुम्हारी व्यवस्थाएं थी, सब स्थगित हो जाएंगी। चित्रकेतु ने तो सब व्यवस्था कर ली है, जन्म के बाद फिर कुत्ता बनना है, फिर बिल्ली, फिर सुअर, फिर गधा, फिर ये। लेकिन चैतन्य चरितामृत सुनते ही सब योजना रद्द। अरे भैया ये डिपार्टमेंट बदलो, ये कमरा किसी और को अलॉट कर दो, वो आने वाला नहीं है। बोले कहां गया? बोले उसने तो चैतन्य चरितामृत सुन ली, अब वो आने वाला नहीं है लौट कर। तो भगवान के आनंद में जाएगा, अब माया में आने वाला नहीं है, नरकों में आने वाला नहीं है, पुनर्शरीर में आने वाला नहीं है, पुनर्जन्म में आने वाला नहीं है। इसलिए मृतम, चैतन्य चरितामृतम।
ये चैतन्य चरितामृत है जो मनुष्य के दुर्भाग्य को मार देता है, माया को मार देता है, विकृतियों को मार देता है, व्याघात को मार देता है, विमर्श को मार देता है। इसलिए चेतनापूर्ण अर्थात ये आनंद कैसा है जो अत्यंत केवल प्रत्यय नहीं, विश्वास नहीं, विग्रह वियोग विश्वास, जो जिसका चारों तरफ आभास हो। विश्वास का मतलब क्या है? केवल फेथ करना नहीं कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करो, हम पे विश्वास कर लो, नहीं, आप अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कुछ आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खोल कर विश्वास करो। आंखें बंद करके विश्वास करने वाली बात नहीं है। प्रहलाद का विश्वास कोई आंखें बंद करके नहीं है, तेल का कढ़ाया डरते 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 उंगली डाली, नहीं, प्रहलाद आंख खुली आंखों से चल पड़े। और सिलोरों की भक्ति होती है, भयंकर ठंडा पानी है, आंख खोलते तो गंगा जी में डोता लगाया नहीं जाता, आंख बंद करके ढुक जाते हैं, चलो ढुक जाते हैं, ठंडा एक बार झेलना पड़ेगा। तो आंख बंद करके भक्ति करने की आवश्यकता नहीं, आंख खोल के खूब आंख खोलो, खूब अपने तर्क, अपनी विद्या, अपना चातुर्य सबसे श्रवण करो, आस्वादन करो, पूर्णता में रहो, तब जीवन का ततो जयते विवेक। विवेक पूर्ण आनंद की जहां प्राप्ति होती हो वह चैतन्य चरितामृत। वृंदावन में आइए, महारानी दरिद्र से दरिद्र, भिखारी से भिखारी और राजा से राजा, मूर्ख से मूर्ख, जिसको बोलने तक का उच्चारण नहीं मालूम, अपनी पत्नी का भी नाम शुद्ध नहीं ले सकता, कोई बैठा बैठा अरे कृष्ण अरे, और ऐसे ऐसे विद्वान जो 20 भाषाएं जानते हैं, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती, पंजाबी, गढ़वाली, वो भी दूधड़ी पहने हुए, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज सुदामा से लेके जनक तक और वद्ध से लेके ब्रह्मा तक, नवमिद्य तेव्र वपुषे तदिदंबराय, और भोजी से लेके महायोगी शिव तक सब श्री कृष्ण के आनंद में, श्रीमन महाप्रभु के आनंद में डूबे हुए हैं, निमग्न हैं। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है चैतन्य चरितामृतम। श्रीमद के बिना तो भगवान के चरित्र का प्रकाश ही संभव नहीं है। इसलिए श्रीमद क्या है? बोले श्री राधा रानी का आनंद, राधा रानी की कृपा। श्री प्रिया जी का ही ये स्वभाव है जिससे श्री कृष्ण इस सत्य से प्रतिष्ठित हैं, उनका आगमन हुआ है, आविर्भाव हुआ है। इसलिए श्रीमद, जहां राधा रानी का मद, राधा रानी का आनंद, राधा रानी की कृपा, राधा रानी की पूर्णता जहां सर्वत्र रूप से विद्यमान है, अवस्थित है। मानिन्याम मानलोचना, क्योंकि मानिन्याम मानलोचना, राधा रानी की प्रकृति क्या है? मानिन्याम मानलोचना, माननी है, लेकिन मानती कैसे हैं? केवल श्री कृष्ण के परोपकारी स्वभाव से। बहुत माननी है, लेकिन माननी के पीछे संग्रही प्रलोभिता नारिका नहीं है। एक होती है लोभनी नायिका, बहुत लोभी। पतिदेव बाहर से आमे, साड़ी फाड़ी गहना जेवर कपड़ा ले आमे, फिर तो देखो क्या फुर्ती से घर का काम करे। और कुछ नहीं लाई, चाय बनी, ला रही हूं, बन रही है, डट जाओ, 2 घंटा में चाय बन के आई। अगर कुछ महाराज रुपया पैसा जमना कपड़ा फपड़ा लाके लाल 2 लाख के उपहार दे दो, फिर 2 घंटा में 10 मिनट में चप्पन बहुत तैयार, ये लीजिए अल्लाह। तो प्रलोभिता नारी, कि नारी गुण शास्त्र में इसका वर्णन है, प्रलोभिता नारी। ऐसे ही मानिन्याम मानलोचना, जो राधा रानी है श्री कृष्ण से प्रसन्न नहीं रहती, 24 घंटा इंतजार करा रही है, घंटन सुबह से शाम तक बेचारे बैठे बैठे बंसी बजा रहे हैं, 50 काम है भैया। जरा देखो, ठाकुर जी भी सोचते हैं कोई फालतू आदमी थोड़ी ना हूं, कितना बड़ा ब्रह्मांड चल रहा है और आपको आनंद आता है मैं आपका वेट करूं। 10 बजे की आए भाई, शाम के 4 बज गए, कुछ पता ही नहीं है। महाराज अब आती हो जी, अब आती हो जी, अब आती हो जी। कोई फालतू आदमी थोड़ी ना हूं भैया। देखिए आपसे प्रेम करते हैं, पूरा जीवन चौपट करके छोड़ो। देखिए हमारा लाखों आदमी हमारे लिए तप कर रहे हैं, कोई फालतू आदमी हो? आप कहो महाराज क्या समझ रखा है आपने, 1 घंटा हो गया आपका इंतजार करते करते, मेरे दफ्तर में जाके देखिए 2000 आदमी मेरा इंतजार कर रहे हैं वहां। बैलू समझिए,
ऐसा आदमी तुम्हारा वेट करे जिसका 5000 आदमी वेट कर रहे हो, तो कितना कितना महत्वपूर्ण बात है। तो मैं यहाँ सुबह से शाम तक आपका वेट कर रहा हूं, देखो लाखों आदमी हिमालय पे उल्टे लटके हुए हैं? लाखों आदमी तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उद्यापन कर रहे हैं। आपने आलतू फालतू का समझ रखा है क्या? नहीं, गैया चरा रहा है, ये सब रे काम कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड को छोड़ छाड़ कर हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मानिन्याम माल लोचना, लेकिन प्रिया जी माननी हो रही हैं, माननी हो रही हैं। बोले लाखों आदमी तुम्हारे लिए उल्टे लटक रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो, तप रहे हो, मेरा ये स्वभाव नहीं है। जब तक तुम उनको अपनी प्रतीक्षा कराओगे तब तक मैं तुम्हें अपनी प्रतीक्षा कराऊंगी। तुम एक क्षण में उन्हें अपने को प्रदान कर दो, मैं एक क्षण में तुम्हें अपने को प्रदान कर दूंगी। मानिन्याम मान लोचना, ये प्रिया जी का स्वभाव है। और इस प्रिया जी के करुणा में स्वभाव के कारण ही कृष्णदास कविराज कहते हैं श्रीमद चैतन्य चरितामृता। ये जो हम जैसे आज जैसे अपात्र अयोग्य विषयासक्त इंद्रिय बद्ध प्राणियों को जो श्री राधा माधव का मंडल कथा चरित्र मिल रहा है, ये हमारे पुण्य स्वभाव का फल नहीं है, ये श्रीमद राधा रानी की कृपा है, जिन्होंने अपने रस आकर्षण से बद्ध करके श्री कृष्ण को इतना विवश कर दिया है कि विवश कृष्ण हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। गोपियां कह रही हैं मूर्छिता कांत परावृत्यई। वेणुनाथ ग्रंथ है, वेणुनाथ ग्रंथ में विवशा प्रियतमा वृद्धई। महाराज ये रस शास्त्र की बात है। कृष्ण आ रहे थे, गोपियां कह रही थे तो विवश प्रियतम, संबोधन है विवश प्रियतम। ये रस का विवश, मजबूर आना ही पड़ेगा, जाएगा काम। जैसे कोई धमका के बुला ले, भैया पिस्तौल धर के माथे कनपटी पे कहे कि आप हमसे कहो, तो ऐसे ही श्री कृष्ण भी झूमते झामते बेचारे बंसी बजाते चले आ रहे हैं। गोपियां उलाहना दे रही हैं, देखो विवश प्रियतम, विवश है बेचारा, आना ही पड़ेगा, नाचना ही पड़ेगा। ये हमारे साथ नाचने के लिए कितने विवश कर दिया है, बोले हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी ने। नहीं तो ये काला और समाधि में आने न जाने वाला हमारे सामने मोर पंख लगा के नाचता हुआ आ जाए, जिसका स्वभाव इसका स्वभाव नहीं है। ये तो राधा रानी ने अपने प्रेम से विवश कर दिया है कि जाओ गोपियों पर कृपा करके आओ, विदुर पर कृपा करके आओ, सुदामा पर कृपा करके आओ। जे और किसी का चरण धोने वाला है? जब चरण धोने का नंबर आया बलि का, तो टंकियां समुद्र खाली हो गए। इतने लंबे पैर बना लिए महाराज, 18 नंबर का जूता छोटा पड़ जाए, बलि देखते देखते समाप्त हो जाए, पृथ्वी के बराबर तो एक उंगली। ये चरण धोने वाला है, इसके चरण धोने में कोई समर्थ है पूरे ब्रह्मांड में? लेकिन राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए सुदामा के चरण धो रहे हैं, मलमल के। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। लेकिन एक भक्त कह रहे हैं कि देख कृष्ण की दीन दशा, सारे रसिक भक्त वृंद क्यों रोए, ताके आवत भाव देखत राधा रानी संग में रोए। महाराज सुदामा के पद का उल्टा पद बना दिया। ये सुदामा की दीन दशा देख के ठाकुर नहीं रो रहे हैं, कैसे कैसों के पैर धोने पड़ रहे हैं, अपने दुर्भाग्य पर ठाकुर रो रहे हैं। ये राधा रानी ने क्या दुर्दशा कर डाली, सिंहासन पर बैठे ब्राह्मणों के चरण धंधे संधे पैर धो रहे हैं। क्यों? बोले अगर इनके पैर नहीं धोऊं तो निकुंज में राधा रानी अपना रस प्रदान न करे। इसलिए विवशा प्रियतम रस संबोधन है। गोपियां कह रही हैं दायरी के तू अपने आप हमारे पास आने वाला नहीं है, जो राधा रानी ने कृपा कर दी है। इसलिए श्री कृष्ण रस आनंद की जो हमें प्राप्ति हो रही है, उसके लिए पहला ही संबोधन हो गया श्रीमदा। श्रीमद हो गया तो अब जो श्री कृष्ण तुम्हें दे रहे हैं उसके लिए श्री कृष्ण को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो राधा रानी बंटवा रही हैं। हाथ श्री कृष्ण का है। कोई मुनीम जी से कम्बल बंटवा में जानी जी कह रहे जाओ मुनीम जी कम्बल बांटो, तो मुनीम को थैंक थोड़ी ना कहा जाएगा। मुनीम को थैंक करने की क्या जरूरत है? भाई ये तो ड्यूटी का ऑफिसर है, बांटो। थैंक तो सेठ को कहा जाएगा, भाई जानी जी आपने कम्बल बंटवाई, बड़ी बढ़िया बात है। ऐसे ही जब श्री कृष्ण रस दें तो कृष्ण को धन्यवाद नहीं देना बिल्कुल भी। क्यों?
बोले कृष्ण तो कर्मचारी हैं, बांट रहे हैं, बंटवा कौन रही हैं? बोले श्रीमद राधा रानी बंटवा रही हैं। इसलिए श्री राधे श्री वृंदावन नाथ पट्ट महसी राधैक सेव्या मम। श्री वृंदावन नाथ पट्ट महसी, वृंदावन के नाथ कौन है? बोले श्री कृष्ण, और उनकी पट्ट महसी कौन है? श्री राधा रानी। श्री वृंदावन नाथ पट्ट महसी राधैक सेव्या मम। राधा रानी की कृपा है जो हम जैसे पामर जीव, हम जैसे मूर्ख, हम जैसे विषयासक्त, विषय भोग की नाली में कीड़े की तरह रेंगने वाले आज सब छोड़कर श्री राधे जा रहे हैं। ये हमारे बाबा, हमारे परबाबा किसी का पुण्य नहीं है, ये तो हमारे ऊपर अहेतु के स्वभाव को देने वाली राधा रानी की कृपा है। इसलिए ये चैतन्य चरितामृत कौन सुनेगा? अगर यह केवल चैतन्य चरितामृत होती तो हम आप नहीं सुन पाते। ये हम क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि यह श्रीमद है। श्रीमद होने के नाते हम सुन रहे हैं। श्रीमद होने के नाते हमारे अंदर योग्यता आई है, अर्थात राधा रानी की कृपा से हमको पात्रता मिली है। इसलिए नाम है श्रीमद चैतन्य चरितामृता। राधा रानी के मद अर्थात उनका आनंद ही आनंद भरा हुआ है। आदमी का मद जब किसी चीज में प्रयोग होता है ना, तो आदमी उस विषय में बड़ा पुरुषार्थ करता है, तो भी उसके जीवन का लक्ष्य हो, आदमी अपना पूरा पुरुषार्थ, पूरा मद लगा देता है। भाई एक छोटे से लड़के को हमें डॉक्टर बनाना है, वकील बनाना है, तो माता पिता कितना जोर लगाते हैं, महीने की बड़ी भारी भारी उसकी फीस जमा करते हैं, पढ़ाते हैं। भाई चलो ये हम थोड़ा सा सफर कर लें, तकलीफ भी उठा लें, ये तो एक योग्य पुत्र बन जाए, बड़ा डॉक्टर बन जाए, बड़ा वकील बन जाए। पिता ने पूरा दम लगा के लड़के को डॉक्टर बनाया। लड़का कह रहे पिताजी से ही कि पिताजी खांसी तो हो रही है, लेकिन अपॉइंटमेंट ले लेना, टाइम नहीं है मेरे पास आपको चेक इन करने का। उसी प्रकार से इस जीव को भगवान ने ये पृथ्वी और संपूर्ण अपना लीला परिकर दिया। लेकिन जब जीव भगवान के विषय में कहता है कि महाराज मेरे पास वृंदावन आने का टाइम कहाँ है, मेरे पास भजन करने का टाइम कहाँ है, मेरे पास मंदिर आने का टाइम कहाँ है, तब ठाकुर दुखी होते हैं। तो यदि ठाकुर अगर ये बात सुन रहे होते तो नरक में डाल देते तुरंत। अच्छा, भगवान तो तुरंत उत्तर देने वाले हैं, तुरंत दंड देने वाले हैं। लेकिन राधा रानी के साथ जैसे कोई पत्नी के साथ में हो ना, तब थोड़ा आबे तबे भी बोल दो तो बोलता नहीं है। मेरा छोड़ा पत्नी के साथ क्या झगड़ा करना, अकेला आऊं तब बात करना मुझसे। ऐसे भी ठाकुर कह रहे हैं कली काल के भक्तों, तुम्हारी मर्जी में आ रही है तो किए जा रहे हो, मगर मुझसे विवश होकर भी मेरी कृपा लिए जा रहे हो। नृसिंह के रूप में मुझसे मिलते, बाराह के रूप में मिलते, कूर्म के रूप में मिलते तो मैं तुम्हें बताता नरक स्वर्ग क्या होती है। लेकिन मैं क्या करूं, इस समय तुमने मुझे पकड़ लिया है जब राधा रानी मेरे साथ में खड़ी हुई हैं। इसलिए विवशो जड़ान कृष्ण परानुभूतया, इसलिए कृष्ण प्रसन्न हो न हो भक्तों ये चिंता न करना। यदि राधा रानी की कृपा तुम्हारे साथ में है तो कृष्ण तो कृपा करनी ही होगी। इसलिए श्रीमद, इसलिए यह श्रीमद है कि आपने अगर महाप्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया है तो आप भय नहीं करना, संशय नहीं करने, मिलेगी मिलेगी, हर हालत में, हर कीमत में वो प्राप्त होगी। यह प्रतिज्ञा है। श्रीमद का मतलब है प्रतिज्ञा। श्रीमद श्रीमदान अहम वृत्तयः प्रतिआत्योताः वृत्तिः इति श्रीमदा। वैष्णवाचार्य कहते हैं भैया श्रीमद का मतलब क्या है? प्रतिज्ञा, राधा रानी की प्रतिज्ञा है कि जो श्री कृष्ण भजन करेगा उसके ऊपर मेरी कृपा निश्चित रूप से उसे प्राप्त होगी, ये वचन है। इसलिए श्रीमद, श्रीमद का मतलब है छूट। ये संत कहते हैं श्रीमद का मतलब क्या है? श्रीमद का मतलब है बिल्कुल जैसे कोई एग्जीबिशन के लास्ट दिन कह देता 100% छूट, भैया ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, जो हो जाए ले जाओ। फिर पैक नहीं करना
क्या उसका एक प्रॉपर वर्ड होता है, हमको मालूम नहीं है, कि जब वो सब पैकिंग में से सामान निकाल के उस पे शोरूम में लगा देते हैं और जब एग्जीबिशन खत्म होने वाली होती है तो वो सामान पैक नहीं किया जाता डिब्बों में, कुछ प्रॉपर उसका वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा। रीपैक नहीं करना, उसको श्योर सेल करना है, रीपैक नहीं करना। ऐसे ही श्री कृष्ण की लीला जो प्रकट हो रही है वो रीपैक नहीं होगी, वो कलिकाल के भत्तों में बटनी ही बटनी है। इसलिए उसको फिर से बांध कर डिब्बे में वैकुंठ नहीं जाना है, उसको रीपैक नहीं करना है। अब तो नया मॉडल आने वाला है, इसलिए उसको तो निकालना ही निकालना है, बांटना ही बांटना है, देना ही देना है। तो श्रीमद का मतलब है जहां भक्त को कृष्ण प्रेम मिलना ही मिलना है, निश्चित रूप से उसमें कोई संशय न हो। ऐसा निश्चय ब्रह्मानंद की कृष्ण प्रेम की प्राप्ति जहां होनी सुनिश्चित हो गई हो, उसका नाम है श्रीमद। अंत कहते हैं आप जाओ भाई, श्रीमद भागवत की सप्ताह हो रही है, श्रीमद भागवत चैतन्य चरितामृत हो रही है, श्रीमद भगवत गीता हो रही है, अर्थात श्रीमद सुनिश्चित रूपेण कृष्ण प्राप्ति निसुनिश्चया, श्री कृष्ण आपको प्राप्त हो जाएंगे, ये सुनिश्चय कर दिया है जिसके वाक्य ने, उसको कहते हैं श्रीमद। श्रीमद चैतन्य चरितामृता। इसलिए निश्चित हो गया, इसे सुनने से निश्चित हो गया कि जरूर भक्ति मिल जाएगी, जरूर भगवान की कृपा मिल जाएगी, जरूर हमारे ऊपर भगवान की कृपा की वर्षा हो जाएगी। श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिडीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमण्डलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्रीमदाततम और भूरिद जन, श्रीमद कृपायुक्त होकर जो भूरिद जन है, उन भूरिद जनों की कृपा से श्रवण मंडलम, श्रवण करने मात्र से ही मंडल हो जाए। मंडल तो कितने में हो जाए? मिनिमम मंडल और मैक्सिमम भक्ति, ये दो किनारे हैं इसके। कम से कम हित और ज्यादा से ज्यादा प्रेम। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से कितनी बड़ी बात कहते हैं आचार्य श्रीधर स्वामी पाद, जिसका प्रतिपादन करते हैं, श्रवण मंडलम श्रीमदाततम। श्रवण मंडलम का क्या मतलब है कि कम से कम तुम्हारा मंडल, मंडल होने का मतलब नरक जाओगे नहीं, पुनर्जन्म हो जा नहीं, पशु आदि की योनि में जाओगे नहीं, दुर्भाग्य हो जा नहीं। श्रवण मंडलम, सुनते ही, बोले सुनते ही कृष्ण कथा में जाके बैठ के कृष्ण कथा सुनने से ही मंडल हो जाएगा? बोले नहीं, कृष्ण कथा सुनने तो श्रीमद आततम भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कथा सुनकर जो भक्त आया है, उस कथा सुनकर आए हुए भक्त से यदि कोई प्रसंग भी तुमने सुन लिया तो श्रवण मंडलम, तो मंडल हो जाएगा। कोई कथा सुन, जैसे कोई इत्र के बाजार से ढूंढ कर आए तो खुशबू मिल जाती है, खुशबू की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से कोई सत्संग से आया हो, संत से मिलने आया हो, सत्पुरुष से मिलने आया हो, कहीं और से मिलकर आया हो और उसका दर्शन, उसका सानिध्य मिल गया तो हमारा मंडल हो जाएगा। इसलिए कम से कम भक्त मिलन से मंडल तो सुनिश्चित है, किंतु परावृत्ति क्या है? बोले अहेतु कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिम इत्यम भूत गुणो हरि। क्या मिल जाएगी? बोले श्रीमदाततम। श्री जी के अंदर जो प्रेम का परम मद भरा हुआ है, जैसे पात्र में से उफन कर भगोना यहां तक खाली हो, तो भाई इतना भगोना खाली क्यों है? इसको ओवरफ्लो किया जा सकता है। बोले आग के ऊपर चढ़ा दो, और जब आग के ऊपर वो भगोना चढ़ जाता है और दूध का उबाल आता है, तो उबल उबल के दूध में से, भगोने में से गिरता जा रहा है। अरे ये तो आधा भगोना था और इतना भर गया कि अब उबल उबल के गिरता जा रहा है। ऐसे ही जो जिंदगी सूनी थी, जो जिंदगी अधूरी थी, जो जिंदगी निराश थी, जो जिंदगी हताश थी, अरे हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है,
है, ये नहीं है, लेकिन जब श्रीमद की आज जीवन में चढ़ी, श्रीमद चढ़ा, तो वही मन इतना भर गया कि उछल उछल कर उच्छलित होकर बाहर फैलने लगा। जो संसार के व्यवहारों में बंधे हुए थे, वो कृष्ण प्रेम की आंधी में, श्री कृष्ण प्रेम के भाव में इतने निमग्न हो गए कि उनके हृदय से उछल उछल कर भगवान का प्रेम बाहर की ओर बहता जा रहा है और लक्ष्य लक्ष्य प्राणी उसका आनंद, उसका आस्वादन, उसका रस ले रहे हैं। ये आधा अधूरा, सूना, निराश, हताश, बूढ़ा, रस से वंचित, रुग्ण, चिंतित, जन्म मरण की रस्सियों में बंधा हुआ ये मनुष्य आज आनंद में नाचता हुआ, उछलता हुआ चल रहा है। इसका ये अधूरा पात्र इतना भर गया कि ओवरफ्लो हो रहा है। बोले किससे? बोले श्री मदाततम भुवि ग्रहंति थे भूरिदा जना। श्री प्रिया जी की कृपा की ज्वाला से उफन कर जो हमारा आनंद उच्छलित हुआ, तो मन छोटा पड़ गया, बुद्धि छोटी पड़ गई, चित्त छोटा पड़ गया, जीवन छोटा पड़ गया, ग्रंथ छोटे पड़ गए, आनंद छोटा पड़ गया। आंखों में वही आंसू की बूंद तो है जो भरी हुई है, लेकिन जब भरती है तो बहनी शुरू कर देती है। ऐसे ही कवियों की तुलिकाओं से आनंद बह चला, महाराज भक्तों के चरणों से आनंद बह चला। संपूर्ण भक्ति के आनंद में आनंद की मंडल धारा का प्रवाह हो गया। तो जो सूने और हृदय मन को भी उच्छलित करके आपूरित कर दे, उसका नाम है श्री मदा। आपका हृदय भी मन भर उठे और उच्छलित हो जाए, ऐसा कौन कर सकता है? अभी तो हमारे पास जो देखो थाली है, अभी इस चीज की कमी है महाराज, अभी इस चीज की कमी है, अभी इस चीज की कमी है। अरे आपकी गाड़ी बड़ी बढ़िया आ रही है महाराज, ये तो कुछ नहीं है, वो नया मॉडल आ गया है ना, वो लेके आना है, ये तो कुछ नहीं बेटा है। आपकी कोठी बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं वहां ओल्ड फैशन हो गया, वो बनाना है, बेकार है। 10 साल हो गए सब बेकार। अधूरापन, हर चीज में एक अधूरापन है। कुबेर भी सोचता है कि अरे मुझे नया नगर बनाना है। कुबेर जी गए ब्रह्मा जी के पास और उदास बैठे थे। ब्रह्मा जी ने क्या हुआ यक्षपति? अरे महाराज आनंद नहीं आ रहा, वैभव कम प्रतीत हो रहा है, ये नई अलका बसानी है उसको, इसलिए आत्मकामात् प्रयावृत्ते। लेकिन जो भक्त थे, वैष्णव जन थे, ब्रह्मा जी पहुंचे गोप बालकों के पास, हमसे हमारा ब्रह्मलोक ले लो और कृष्ण सेवा दे दो। बोले बहुत चीटिंग करने के मूड में मालूम पड़ती हो तुम। कृष्ण सेवा और इतने सस्ते दाम में कि ब्रह्मलोक के बदले में कृष्ण सेवा। बाबा ब्रह्मा जी आपको लज्जा नहीं आती? 4 तो मुंह है आपके, एक मूड पे बाला व्यक्ति कोई ऐसा व्यवहार करे तो चलो एक मूड, 4 तो मूड आपके, इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान, और हम बेचारे गांव वाले, और हमसे चीटिंग करने में आपको शर्म नहीं आती? कृष्ण सेवा मान रहे हो ब्रह्मलोक के बदले में? चुत्र राम 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 राम। वो बालक बोले भाई ये बुढ़ा आदमी तो बड़ा विचित्र काम करने को है। हम ब्रज भाषा से बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी तो पूज्य नहीं है। मैं गोप बालक कहते हैं, ये वृद्ध बढ़ऊ, ब्रज में ऐसे ही बोला जाता है, जो बढ़ऊ हमसे इतनी कीमती चीज कृष्ण सेवा, और महाराज ब्रह्मलोक के बदले में गोप बालक ठाठा मार मार के लुट छला मंडी खाने लगे। और इधर पाओ तो कृष्ण सुनियो, इधर आइयो, ये बूढ़ो काटे रहो, ये कह रहा है कि कृष्ण सेवा दे दो ब्रह्मलोक के बदले में। देखो भाई कैसी मूर्खता की बात करता है, लूटने आया, हमसे हंस रहे हैं। ब्रह्मा जी खिसे आ गए, मैं क्या आ गया, क्या स्थिति हो गई? इतनी देर में ठाकुर जी आए, हे सब हंसी करते हो, ब्रह्मा जी पूजनीय है, नमस्कार करो इनको, ब्रह्मलोक से आए। अरे कन्हैया ब्रह्मलोक से तो आए, लेकिन तेरी सेवा मान रहा होगा ब्रह्मलोक के बदले में। ब्रह्मा जी निताश हताश हो गए। देखो कृष्ण प्रेम कितना प्रौढ़ है, ये गोप बालकों का कृष्ण प्रेम देखो। हम छोटी सी सेवा मिलती है, सबसे पहले भजन छूट जाता है। जरा सा सुख जीवन में आया, सबसे पहले भजन छूटता है, साधन छूटता है, कृष्ण प्रेम छूट जाता है, सारी व्यस्तता। अरे भाई भजन करते हो महाराज, भजन नहीं हुआ। 6 बजे उठा, 6:30 तक न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर बाथरूम गया, फिर चाय पी, फिर जल्दी जल्दी नाश्ता किया, फिर ऑफिस गया, फिर मीटिंग करी, फिर संध्या को आया, फिर दोस्तों से मिला, फिर टीवी देखा, फिर दूध पिया, फिर डिनर किया, फिर सो गया। महाराज सॉरी भजन नहीं हो सका। अब हुआ चाय भी, नाश्ता भी, न्यूज़पेपर भी, टीवी भी, दुनिया के काम हो गए, नहीं हुआ, भजन नहीं।